हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी आप सबको। और अभी मैं अपने वैष्णो देवी के ब्लॉग का तीसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ और ये तीसरा ही आखिरी पार्ट है वैष्णो देवी के ब्लॉग का। 2 पार्ट इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ और ये तीसरा पार्ट है। अभी हम बिल्कुल अर्धकुंवारी के पास पहुँच चुके हैं और अर्धकुंवारी के पास से कटरा का व्यू कुछ इस तरह से है और कटरा बहुत ही सुंदर लग रहा है अर्धकुंवारी के पास से। और बस अर्धकुंवारी 1-2 मोड़ और रह गए हैं और उसके बाद हम अर्धकुंवारी पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों का जो वैष्णो देवी का जो यात्रा है वो चल रही है। काफ़ी रौनक है, काफ़ी चहल पहल है और बस हम लोग चलते जा रहे हैं और अर्धकुंवारी के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे इस बार फील की है कि अगर आप चलते रहोगे ना तो बिल्कुल नहीं थकोगे। मतलब थोड़ा तेज़ तेज़ चलते रहना है। अगर आप बार बार रेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा थक जाओगे, तो वो चीज़ ना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर आप आए हो यात्रा पे तो बस चलते रहिए, बिल्कुल थोड़ा सा कहीं पे रेस्ट ले लीजिए, 1-2 मिनट का, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल मत बैठिए और चलते रहिए। तो अभी हम देखिए अर्धकुंवारी में पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड गए हैं ऊपर अर्धकुंवारी की टिकट लेने के लिए और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और ये देखिए ये लाइन है जो केबल कार ये जाती हैं, इसकी लाइन है ये जो ये बैटरी कार जाती हैं जो अर्धकुंवारी से भवन की तरफ। तो ये उसकी लाइन है पूरी। यहाँ पे ऑनलाइन जो टिकट्स कटती हैं और साथ में कुछ जो है ये ऑफलाइन भी कटती हैं। ऑफलाइन सिर्फ 20-25 टिकट ही लेता है, ये ज़्यादातर ऑनलाइन ही करती हैं और ऑनलाइन आपको 1.5-2 महीना पहले ही टिकट लेनी पड़ती है इस केबल कार की। तो ऑफलाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है, बट सिर्फ वो पहली 20 पर्ची ही लेता है, 20 टिकट ही सिर्फ लेता है, पहली 20 या 25 तक ही लेता है, क्योंकि ऑनलाइन में पूरी फुल हो चुकी होती है, बस थोड़ी सी ऑफलाइन के लिए बची होती है और वही जो वो स्टार्टिंग में लेते हैं। तो बाकी के लोग जो हैं उनकी पर्ची नहीं हो पाती है। इन केस अगर आपको बैटरी कार करनी है तो आप उसकी ऑनलाइन टिकट 1.5 महीने से पहले ही कर लीजिए। तो बस इस तरह से देखिए यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और केबल कार का टाइम यही शाम का होता है। बैटरी कार जो है वो सब जा रही हैं अभी। रास्ते में आपको यहाँ पे पानी जो है उसकी कोई कमी नहीं मिलेगी। गर्म पानी, नॉर्मल गर्म पानी, सिर्फ वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, हर तरह का पानी आपको मिलेगा। और रास्ते में मैंने ना थोड़ा सा डांस करा क्योंकि रास्ते में लगे होते हैं भजन और मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था डांस करने का, तो मैंने किया यहाँ पे जम के डांस, रास्ते में बहुत इंजॉय किया। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ना रास्ते में कैफ़े बने होते हैं, आप वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, आप सैंडविच वगैरह, कुछ कप केक्स वगैरह होते हैं, आप वो भी खा सकते हैं। यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, उनको अब ठंड भी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा इंटरटेन कर रही हूँ उनको, ताकि किसी तरह से ना हम ऊपर से होके वापस आराम से आ जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ ठंड इस टाइम पे ज़्यादा हो गई है वैष्णो देवी में। बस अभी हम लोग चल रहे हैं और हम लोग पहुंचने वाले हैं हेमकोटी। तो हेमकोटी में जब आप पहुंचोगे फ्रेंड्स तो वहाँ पे इस तरह से कड़ी चावल, कॉफ़ी मैंने ऑर्डर करा है, कड़ी चावल, और साथ में मैंने कुछ कॉफ़ी भी ले ली थी। तो यहाँ का कड़ी चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे कड़ी चावल मैं ज़रूर खाती हूँ, तो ज़रूर ट्राई करिए। रास्ते में बाथरूम की कहीं कमी नहीं है, आपको हर जगह पर बाथरूम मिलेंगे, बट हाँ थोड़ा सा कई जगहों पर साफ़ मिलेंगे, कई जगहों पर कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती है बाथरूम की। तो ये थोड़ा सा लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम को थोड़ा सा साफ़ रखें। आप बिल्कुल भी इस तरह से गंदगी ना डालें बिल्कुल भी वहाँ पे। तो कुछ जगहों पे बाथरूम्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं थोड़ा सा क्लीननेस की अपनी ध्यान रखें, क्योंकि हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि हमें हर जगह यहाँ हर बाथरूम को क्लीन रखना है। तो बस इसी तरह से हम लोग अभी निकल के आते जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे पूरे पहाड़ हैं, पहाड़ों के नीचे नीचे से निकल के हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पहाड़ियाँ ये कटी हुई हैं और फाइनली जिस जगह का हमें बेसब्री से इंतज़ार था हम वहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल भवन अब 2 मिनट की दूरी पे है और बस उसके बाद हम लोग करेंगे दर्शन भवन के बिल्कुल पास से। तो कुशाग्री को अभी मैंने उठाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं और उनको शॉल वगैरह लपेट के गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है ऊपर में। तो अभी इस मंथ में इतनी ठंड है, आगे आगे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो बस हम लोग अब भवन के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। अब हम जाएंगे बाथरूम में, नहाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग लॉकर में सामान वगैरह सबमिट करके उसके बाद हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन कर लेंगे। तो भवन को देखने के बाद जो आंखों में सुकून मिलता है ना, मतलब उसको हम बयां नहीं कर पाते हैं। इस जगह में जब मैं आती हूँ तो मुझे पूरी दुनिया इसके आगे ना कुछ भी नहीं दिखती है, कुछ भी नहीं। जब भी इस जगह पे मैं आती हूँ ना तो मेरे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो मुझे पॉजिटिवनेस मिलता है ना यहाँ आने के बाद, वो कहीं और नहीं मिलता। 12 बजे का टाइम है और हम लोग जो दर्शन करके वापस आ गए हैं माता रानी के, और अभी हम लोग भैरव की तरफ जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद भैरव बाबा की तरफ जाएंगे।
तो अभी लॉकर रूम में सामान पड़ा था, वहाँ से सामान लेके हम लोग वापस आए हैं और अब ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉकर्स हैं, जहाँ से भवन से दर्शन करके आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे लॉकर है, तो यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड और वो बैठ गई किसी के कंबल में जाके, और मैं उसका बना रही हूँ यहाँ पे मजाक खूब सारा। तो जी हो गए हमारे दर्शन बहुत अच्छे। अब माता रानी के अंदर तो ले नहीं जा सकते कैमरा, और ना ही वो ले जाने देंगे, सो इसीलिए हम लोग आपको वैसा कुछ भी नहीं दिखा पाए, और ना ही कोई आपको यहाँ दिखा पाएगा क्योंकि वो अंदर नहीं लेने देते हैं कैमरा। तो माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और ये हमारा कार्ड है, इस कार्ड को हमेशा अपने साथ रखना है, इसके बिना आप दर्शन नहीं कर पाओगे। सो जय माता दी। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और बस यहाँ से हम चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो भैरव बाबा के रास्ते की तरफ जाते वक्त हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं, और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग भैरव बाबा की तरफ जाएंगे। तो अभी मैं आपको भवन का एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पे मैं हर बार खाना खाती हूँ और वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं अभी आपको उसी जो रेस्टोरेंट है उसकी तरफ ले जा रही हूँ, और अगर आप आएँ तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट में होते हुए जाएं। तो देखिए इस रेस्टोरेंट का नाम है सागर रत्ना। बिल्कुल आप जब भवन से थोड़ा सा ऊपर की ओर आओगे भैरव बाबा जाने की रास्ते की तरफ, तो आपको वहीं पे जो रेस्टोरेंट मिलने वाला है। तो इस रेस्टोरेंट में हम सेकंड फ्लोर पे जाके बैठे थे विंडो के पास, तो वहाँ से भवन कुछ इस तरह से दिख रहा था, जिसे देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि हमें कितनी अच्छी सीट मिली है। इस बार ना मतलब जो कुछ हमारे साथ हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे खड़े होके हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए, बहुत सारे हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोस बनाए यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का खाना जो खाना है वो काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी बजट भी बहुत ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और टेस्टी भी काफ़ी रहता है यहाँ का खाना। अगर आप आए हैं तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट में एक बार खाना ज़रूर खाएँ। तो बस यहाँ से देखिए अब हमने जो खाना खा लिया है, और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है, और बस अब हम भैरव बाबा की तरफ जाएंगे। तो ये है यहाँ पे मेन्यू, यो रेस्टोरेंट का मेन्यू है, सागर रत्ना इस रेस्टोरेंट का नाम है। तो ये देखिए आप यहाँ का जो रेट है वो भी जेन्युइन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बस अब हम खा पी के यहाँ से निकल गए हैं भैरव बाबा की तरफ। तो चलते हैं अब, और रास्ते से मैं आपको भवन का थोड़ा सा व्यू दिखाती जाऊँगी। ये भैरव बाबा के रास्ते से मैं बना रही हूँ, जो शूट कर रही हूँ वीडियोस। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मनमोहक, इतना अच्छा लगता है ना देख के कि मन रूह खुश हो जाती है। तो बेटी को हमने स्ट्रॉलर में बिठा दिया है, क्योंकि स्ट्रॉलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, अदरवाइज़ उठा के इतने दूर जाना बहुत ज़्यादा टफ़ है। अभी तो चलो स्ट्रॉलर वगैरह चल पड़े हैं तो काफ़ी मतलब हमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है, नहीं तो आप घोड़े वगैरह पर भी जा सकते हैं, पालकियाँ वगैरह भी हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं भैरव बाबा जी के यहाँ पे अब। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसके बाद हम लोग करेंगे दर्शन। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो चेहरे हैं वो थोड़े थोड़े उतर गए हैं, बट एनर्जी अभी तक पूरी वैसी ही है, कम नहीं हुई है एनर्जी। थोड़ा सा थक गए हैं क्योंकि रात का टाइम है तो थोड़ा थक जाता है आदमी। तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके हम लोग वापस आए। आने के बाद हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट किए हैं। नीचे भवन सामने दिख रहा है वहाँ से बहुत अच्छे से, और ये है भैरव बाबा जी के, यहाँ पे हम दर्शन करते हैं। सामने ये आपको मंदिर दिख रहा है, बस यहीं पे हैं भैरव बाबा जी। और यहाँ से नीचे देखिए ये है भवन। पहले मैंने आपको भैरव बाबा जी का मंदिर दिखाया, और ये नीचे की तरफ भवन है। तो बस अभी हम यहाँ पे सामने खड़े होके कुछ वीडियोस बना रहे थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप नीचे से आ रहे हैं मतलब कटरा से, तो अर्धकुंवारी की टिकट लेते हुए आएँ, क्योंकि टिकट लेते हुए आएंगे और भवन में दर्शन करके जब आप वापस जाएंगे तो हो सकता है कि आपको नंबर आ जाए आपका वहाँ पे। अगर आप जाके वहाँ टिकट लेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अर्धकुंवारी में टिकट लेने के बाद 1 डेढ़ 2 दिन बाद आपका नंबर आता है। तो ट्राई करें कि आते हुए ही टिकट लेने अर्धकुंवारी से, और जाते हुए वापस दर्शन करते हुए जाएं। तो बस अभी भैरव बाबा के हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब हम चल पड़े हैं अर्धकुंवारी की तरफ। तो जी औखे सौखे हम पहुंच गए जी अर्धकुंवारी में। चलिए आपको अभी अर्धकुंवारी के दर्शन कराते हैं। भवन में हमने दर्शन कर लिए थे 11:30-12 बजे के बीच में किए थे, और फिर उसके बाद हम लोग सीधा आ गए ऊपर चले गए भैरव बाबा। वहाँ दर्शन करके फिर हम लोग आ गए थे नीचे सांझी छत, और थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करिए। अभी हम अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बैक साइड। ये वाला मंदिर है, यहाँ पे है गुफा, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर गुफा है।
ये तो कंपनी सपोर्ट करेगी इसको। क्यों नहीं करेगी? तो अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए आप जाते हुए ही टिकट ले लें, तभी जाके आपका यहाँ पे नंबर आएगा। मैं हर बार यहाँ से जाते हुए टिकट लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं आता, क्योंकि हम लोग भवन से दर्शन करके बहुत जल्दी वापस पहुँच जाते हैं, तो इसीलिए हमारा नंबर नहीं आता। तो मैक्सिमम टाइम मैं यहाँ पे किसी को पर्ची दे देती हूँ ताकि कोई और यहाँ पे दर्शन कर ले, क्योंकि मैं किसी को दर्शन मतलब मैं दर्शन करूँ या फिर कोई और मेरी पर्ची से दर्शन कर ले, खुशी मुझे बहुत होती है। तो अर्धकुंवारी के मैंने आपको बाहर से पूरे दर्शन करा दिए हैं। अंदर में आप जाएंगे तो आपको छोटी सी गुफा है, बस नीचे से निकल के आगे से ऊपर चढ़ना होता है। छोटी सी गुफा है, लेकिन आप जाएं ज़रूर। अगर आप पहली बार आए हैं तो वहाँ चाहे आप वेट कर लें, लेकिन दर्शन ज़रूर करें। तो हमें ऐसा रहता है कि जब हमें टाइम मिलता है हम लोग दर्शन कर लेते हैं, अगर नहीं टाइम मिलता है तो हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इतना टाइम हम लोग स्टे नहीं कर सकते हैं। तो भवन में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, अभी यहाँ आके थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो गया है। ऊपर ठंड ज़्यादा थी भवन में। तो बस यहाँ से नीचे कटरा की व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। अब लोग हम लोग कटरा के पास पहुँचने वाले हैं, और अभी सुबह का टाइम हो गया है। ये देखिए ये अर्धकुंवारी है। तो बस अब हमने फिर से थर्ड स्ट्रॉलर ले लिया, क्योंकि बार बार हम स्ट्रॉलर चेंज कर रहे हैं। एक स्ट्रॉलर आपको पूरे रास्ते में नहीं लेकर जाएगा, तो स्ट्रॉलर वालों की भी टाइमिंग होती है। जैसे आपको भवन से कटरा से अर्धकुंवारी तक एक मिलेगा, अर्धकुंवारी से भवन तक दूसरा मिलेगा, भवन से भैरव तक तीसरा मिलेगा, भैरव से अर्धकुंवारी तक मिलेगा, फिर अर्धकुंवारी से फिर कटरा तक मिलेगा। तो इस तरह से आपको चेंज करके ही स्ट्रॉलर बुक करने पड़ेंगे। तो रेट वगैरह यही 200, 250, 300, 400 इतना ही रहता है। तो अभी मेरे में ना खूब सारी एनर्जी आ गई है, और मैं दौड़ के भी अपना जो रास्ता है वो कवर कर रही हूँ। आते हुए हम लोग अब सीढ़ियों से उतर रहे हैं, और सीढ़ियाँ हम लोग उतर के जा रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे यहाँ पे वीडियोस बनाना, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी मैं बता नहीं सकती आपको। और अभी सुबह का टाइम है, इतना मन खुश हो रहा था, और मैं भाग के यहाँ सीढ़ियाँ उतर रही हूँ। सच मानिए ना, इस बार बहुत मज़ा आया। वैष्णो देवी के दर्शन करके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ कंपनी भी ऐसी थी, मेरी फ्रेंड थी साथ में, हस्बैंड और बेटी स्ट्रॉलर बुक किया हुआ था, तो वो लोग जल्दी जा रहे थे। तो हम लोग दोनों ना, मैं और मेरी फ्रेंड, अब कहो जब बहन कहो, वो बहन से भी कहीं बढ़ के है मेरे लिए। तो हम दोनों इतनी मस्ती करते आ रहे थे, बहुत इंजॉय करा हमने। तो बस काफ़ी सारी शॉपिंग भी की बीच में, और भाग के हम लोग कटरा की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अर्धकुंवारी से कटरा में आते वक्त ही मेरे में इतनी एनर्जी जो आई है सबसे ज़्यादा। तो यार आई ना, मज़ा बहुत आया है, और पूरी रात में हमने दर्शन करे। और अभी सुबह के टाइम हम लोग कटरा के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा ही डिस्टेंस बाकी है, और हम लोग कटरा पहुंच भी गए। रात को दर्शन करने का एक ही फ़ायदा होता है कि आपको ना थकावट नहीं होगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने डिस्टेंस कितना कवर कर दिया। यही डिस्टेंस आप दिन को कवर करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, बहुत ज़्यादा लगेगा कि यार हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ रात को दर्शन करना। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं जब भी रात को जाती हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और मेरी पूरा जो है ये जितनी भी यात्रा मैं करती हूँ नीचे से लेकर ऊपर तक, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है कब ये पूरी हो जाती है। तो आज बहुत आराम से हमारे सारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। भवन में गए, उसके बाद हम भैरव बाबा के गए, और काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। तो यही सोचते हैं बहुत जल्दी दोबारा आएँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि पता नहीं, ऐसा होता है ना कि 2-3 साल हो जाए यहाँ आए हुए तो मन करता है कि यार दोबारा जाओ, काफ़ी टाइम हो गया, अभी फिर चलते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2-3 सालों में यहाँ दोबारा आ जाऊँ। अपने घर जैसा लगता है यहाँ पे। और शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे आप वापस आ रहे हैं तो आपको अगर घर के लिए कुछ भी सामान लेना है तो रास्ते में इतनी अच्छी शॉप्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मूर्तियाँ, कुछ भी, कोई पहनने के लिए कुछ भी चीज़ें, धागे, कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, प्रसाद वगैरह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पूरे रास्ते में सीढ़ियों से आते हुए भी सब कुछ मिलेगा। तो रास्ते में अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मसाजर लगे हुए हैं। आपको 15 मिनट, देखिए 30 रुपीज़ 15 मिनट फुल बॉडी मसाज वगैरह आप यहाँ करवा सकते हैं। वेरी रीज़नेबल आप करवा सकते हैं। यहाँ देखिए मैक्सिमम लोग करवा रहे हैं। तो मैंने भी 1-2 बार करवाया है, बट मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम लोग आते रहते हैं, सो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं फील होती है। तो बस अब हम लोग वापस पहुँच गए हैं ये चरण पादुका में, और चरण पादुका में पापा और बेटी दोनों रेस्ट कर रहे हैं, और बस हम लोग यहाँ से निकल के अब लोग जाएंगे कटरा की तरफ।
तो यहाँ पे देखिए हमारी क्यूटी पाई कर रही है रेस्ट, हमारी क्यूटी पाई, और बना रही है वीडियो साथ साथ में बैठ के। पापा और बेटी दोनों यहाँ बैठे हैं और बस उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं। अभी यहाँ से देखिए कटरा का व्यू कुछ ऐसा है। और मैंने यहाँ पे अपनी बेटी के लिए 2 रिंग्स खरीदी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी मुझे, 10-10 रुपये की थी, 2 ले ली मैंने। तो बस इसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे, बस ये एक लास्ट सीढ़ी है, ये हमको सीधा बाणगंगा पर लेकर जाएगी। और फाइनली हम लोग बाणगंगा के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो शूट करवा सकते हैं इन ड्रेसेस में। यहाँ पे देखो मोदी जी और जोगी जी सब बने हुए हैं, उनके साथ भी आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं अगर आप कराना चाहें तो। ये है स्नान घाट बिल्कुल जाते हुए, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था मैंने एक स्नान घाट, तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं और वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। तो हम पहुँच गए हैं कटरा के बिल्कुल पास में, अभी बस बाणगंगा क्रॉस कर दिया है। तो अब ये जो ये हमको मिला था जाते वक्त, अभी ये हम वापस सबमिट कराएंगे यहाँ पे, और ये लेकर जाना होता है और दोबारा यहीं पे सबमिट होता है। और इसके बिना आप ऊपर नहीं जा सकते हो, आपको वो अंदर नहीं जाने देंगे, आपकी चेकिंग होगी जगह जगह पे, तो ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास। तो बस अभी ये सबमिट हो जाएगा, हम लोग वापस कटरा पहुँच गए हैं। और इस बार ना मेरे में एनर्जी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी एनर्जी है। हाँ थोड़ा सा थक गई हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं कटरा में। कटरा में कुछ देखते हैं, कुछ अगर शॉपिंग की, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कुछ रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद निकलेंगे जम्मू की तरफ। अच्छा सा बजाना, अच्छा सा। तो आप लोगों के लिए मैंने ढोल वाले को बोल के ढोल बजवाया है, तो ढोल बजा हुआ कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी पी रहे हैं। तो कुशाग्री आपको दिखा रही हैं यहाँ पे फिंगर्स, रिंग्स जो उन्होंने फिंगर में पहनी हैं, जो मम्मा ने उनके लिए ली हैं, तो वो आपको दिखा रही हैं कि कैसी हैं ये। तो ये भी बताना कि रिंग्स आपको कैसी लगी हैं उनकी। तो फाइनली ये देखिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और हम लोग जो कार्ड हैं वो वापस यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। यहाँ इसमें बॉक्स में डालने होते हैं कार्ड वापस आते हुए, तो फिर वो लोग यहाँ से वापस लेके काउंटर पे जाते हैं। तो आ गए हैं अभी हम लोग बाहर, हमने अपने जो कार्ड हैं वो सबमिट कर दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। फाइनली हम अपनी कार तक सही सलामत पहुँच गए हैं, एकदम फिट फाट। जय माता दी दोस्तों, हम लोग ये पूरी पहाड़ी जो है निकल के वापस आ गए हैं। माता रानी के दर्शन करके वापस हम कटरा पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लोग रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, थके हुए, बुरी हालत है चल चल के, तो सब लोग यहाँ पे सो रहे, रेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी भी आ गई है और हम भी यहाँ वेट कर रहे थे गाड़ी आने का। और उसके बाद हम लोग गए थोड़ा सा कटरा में, हमने देखा इधर उधर कुछ कोई चीज़ खरीदने वाली, तो कुछ शॉपिंग कर ली हमने और फिर उसके बाद हम लोग जम्मू की तरफ निकल गए। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग कैसा लगा है आपको, ये पूरा वैष्णो देवी के जो 3 पार्ट्स में मैंने ये ब्लॉग डाला है, आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम चल पड़े हैं जी जम्मू वाले रास्ते पे, कटरा से जम्मू वाले रास्ते पे, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जा रहे भी हैं यहाँ से। तो मेरे फ़ोन की बैटरी रह गई है सिर्फ 9%, पता नहीं कब ये बोलेगा कि बाय बाय, तो इसीलिए अभी मैं भी आपको करती हूँ बाय बाय। इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहाँ पे ख़त्म। आइए वैष्णो देवी में दर्शन करिए, बहुत इजी है। इस वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाइए और बहुत इंजॉय करिए। यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आ सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।